Hello students, hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and as you all know that we are continuing the lecture series for current affairs, and as I conveyed you in the last lecture that I'll be bringing a marathon lecture of current affairs with respect to Jammu and Kashmir from January to October, and this is the one. और एक इम्पोर्टेंट आपको अनाउंसमेंट करनी थी, वो ये कि टेलीग्राम पे पीडीएफ देखने से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। कुछ पढ़ भी लिया करो, सिर्फ वीडियो देखकर टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ निकाल कर वहां से पढ़ लेना, यू विल नॉट क्रैक एग्जामिनेशन जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आप ही के हिसाब से, मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा कि 1-1.5 घंटे की वीडियो जो है बच्चे भी बोर हो जाते हैं। अब मैं ज्यादा हेडलाइंस पे जोर दिया करूंगा, बाकी आप एज यू विश के जैसे आप करते हैं, है ना, पीडीएफ से ही पढ़ लिया करना। तो और यार इतने लोग हो, बीच में हो गया था ना, जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे थे उतने मतलब उसके आधे लोग कम से कम, मतलब जितने लोग देख रहे थे उसके कम से कम 50% सब्सक्राइब कर रहे थे। अब वो रेशो फिर नीचे आ गया, जरा उसको ऊपर ले जाओ। और ये पर्टिकुलरली कांस्टेबल वालों के लिए ये एक वो कहना मक्खन मलाई ये वो है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर, हाँ जी, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है जी। जनवरी का देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट जनवरी में। जेएंडके बिकम्स फर्स्ट यूटी टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। जेएंडके पहली ऐसी यूटी बनी जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है जी। चलिए, पीएम विश्वकर्मा योजना एक सेंट्रल स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए। और इसमें आर्टिशियंस और जो क्राफ्ट पीपल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है जी। स्कीम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग, ठीक है जी, स्टाइफन वगैरह दिए जाते हैं ट्रेनिंग के, मतलब 500 रुपए पर जो ट्रेनिंग करेगा उसको 500 रुपए दिन का मिलेगा, है ना। तो 15,000 की उनको टूल किट भी दी जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कमेटी फॉर मदरसा बोर्ड, इंपॉर्टेंट है। मदरसा बोर्ड के लिए जनवरी 4, 2024 को कमेटी बनाई गई है। इसमें क्या होगा, जेएंडके गवर्नमेंट अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए ड्राफ्ट कमेटी टू प्रोपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा बोर्ड, ठीक है जी। मदरसा बोर्ड के लिए कमेटी बनाई गई है। स्कॉलरशिप इन अनंतनाग एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू एलजी मनोज सिन्हा फॉर डिक्री हाईलाइटिंग द जॉय इट ब्रिंग्स टू बोथ पीपल एंड स्टूडेंट, ठीक है जी। ठीक है जी, स्कॉलर्स ने शुक्रिया अदा किया एलजी का, और जो सेक्रेटरी हैं चीफ सेक्रेटरी अतुल धिल्लू, ठीक है जी, उनका शुक्रिया अदा किया ताकि जो उन्होंने कमेटी बनाई मदरसा बोर्ड, है ना, मदरसा बोर्ड के लिए जो कमेटी बनाई उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया। खैर ये तो न्यूज है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इतना याद रख लीजिए कि मदरसा बोर्ड की कमेटी 4 जनवरी 2024 को बनाई गई, ठीक है जी। मदरसा जो सिस्टम है मदरसों का उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए। जितेंद्र सिंह लेज फाउंडेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट इन उधमपुर जेएंडके जनवरी 15, 2024। 15 जनवरी 2024 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के रोड प्रोजेक्ट को मतलब फाउंडेशन उसकी रखी है, उसकी नींव रखी है, ठीक है जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी फॉर द रोड प्रोजेक्ट फ्रॉम रामनगर टू रामवेल। ये इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक, रामनगर टू रामवेल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। और प्रोजेक्ट कितने करोड़ का है, 2.96 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है। किसने किया, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। रामनगर से रामवेल 15 जनवरी 2024 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट दिया था रोड के लिए, ठीक है जी, 2.96। वीपी जगदीप धांकर, ये हमारे कौन है जी, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे करंटली, ठीक है। वीपी जगदीप धांकर इनाग्रेट्स मेगा नॉर्थ इंडिया सेटअप एक्सपोर्ट कठुआ जेएंडके, ठीक है जी। ये नया इंडस्ट्रियल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है, इतना आप याद रखिए, ठीक है जी। नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपोर्ट कठुआ के अंदर किया, ठीक है जी, एस्टेब्लिश इसको। थीम क्या है इसका, इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टार्टअप ट्रेंड्स को इमर्ज करना, मतलब
क्या मतलब हो गया इस चीज का? इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो इनोवेशन है उसको हाइक नहीं मिल पाती। इनोवेशन वैसे नई चीजें जो बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रीजर है। फ्रीजर को सबसे पहले बनाया केरला वालों ने, ठीक है। अब उनके पास इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज थे, उन्होंने बनाया। अब मान लीजिए उस फ्रीजर का कंसेप्ट जो है वो कश्मीरी स्टूडेंट ने दिया है या जम्मू के स्टूडेंट ने दिया है। मतलब क्या होगा कि जम्मू का स्टूडेंट, कश्मीर का स्टूडेंट केरला जा रहा है और अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर दे रहा है, फिर वहां से क्या हो रहा है, एक स्टार्टअप मिल रहा है उस चीज को। तो मतलब उस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर के मतलब लोग या नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनकी तरफ से दिमाग लगाकर किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है, तो उसको स्टार्टअप देने के लिए ये एक सिस्टम, एक एस्टैब्लिशमेंट को डाइवर्ज किया है किसने, और इसका मतलब इनाग्रेट किया है जगदीप धनखड़ ने, गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। इसमें 25 स्टार्टअप नॉर्थ इंडिया के होंगे, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के। शोकाज देयर इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इन मेगा एक्सपो। आईआईटी प्रोफेसर डेवलप साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम आईआईटी जम्मू वालों ने बना दिया जी, बहुत बड़ी न्यूज है ये। डॉक्टर करण नथवानी, a professor of IIT Jammu, has developed an anti-drone system that works mainly on sound technology। या ये नाम याद रखना, डॉक्टर करण नथवानी, ठीक है जी। With the help of this system, this device will be able to easily detect drones, aircraft, multi-drones और birds flying up to 300 meters by their sound। याद रखना 300 मीटर ऊंचाई तक कोई भी चीज गुजरेगी तो उसको डिटेक्ट कर लेगा ये ड्रोन, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम इज अबाउट 4 लाख रुपए का ड्रोन है जी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पीएम इनाग्रेट्स लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर RS 32,000 करोड़ इन जम्मू एंड कश्मीर। 32,000 करोड़ रुपयों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पीएम ने इनाग्रेट किए, कहां पर, जम्मू कश्मीर। फरवरी की बात है, ठीक है जी। द प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेटेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स को किया, ठीक है जी। कहां पर, विजयपुर सांबा में, फरवरी 20 को, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है जी। एम्स जो है उसको उसकी फाउंडेशन को ले किया है, ठीक है जी, उसकी बुनियाद रखी, नींव रखी है। द इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय पीएम मोदी बाय फरवरी 2019, ठीक है जी। इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा था पीएम मोदी ने? 2019 में। द इंस्टीट्यूट, हाँ, आज क्या किया, इनाग्रेट किया है, ठीक है जी। 20 फरवरी 2024 को इनाग्रेट किया है। इसका फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी ने 2019 में रखा था, फरवरी में, ठीक है जी। इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर इसको बनाया गया है, याद रखना। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जम्मू एयरपोर्ट। हाँ, नई बिल्डिंग जम्मू एयरपोर्ट की भी, उसका भी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रीज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल नेम T50 ऑन उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक यूएस ऑर्बिट वाज डेडिकेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी when he flagged off the first electrified trains on the Kashmir Valley, ठीक है जी। द टनल विच इज 12.77 किलोमीटर लॉन्ग नोन एज T50 फॉल्स बिटवीन खारी संबर सेक्शन ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला। ये इंपॉर्टेंट है, T50 कहां फॉल करती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये क्या है, खारी संबर सेक्शन ऑफ उधमपुर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा तवी फेस्टिवल टू सेलिब्रेट जम्मू कल्चर एंड हेरिटेज। ये कब होता है तवी फेस्टिवल? फरवरी में होता है, ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू होस्ट द एनुअल तवी फेस्टिवल। ये तब की न्यूज है, सेट टू होस्ट हो चुका है, ठीक है जी। तवी फेस्टिवल फ्रॉम March 1 to 4, 1 से 4 मार्च 2024 के बीच में ये तवी फेस्टिवल चला है। ये डेट आपको आ सकती है, ठीक है जी। सेंटर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए नीचे। इंडिया फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशन इन J&K। पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, मतलब जिसमें गीगावाट्स में आप बिजली को स्टोर कर सकते हो, ठीक है जी। गुड एनफ एनर्जी विल सेट अप ए बैटरी, कौन करेगा? गुड एनफ एनर्जी, याद रखना। विल सेट अप ए बैटरी एनर्जी स्टोरेज BESS गीगा फैक्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर with an initial capacity of 7 gigawatt hour, ठीक है जी। 7 gigawatt hour इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, जो मतलब ये मार्च में हो चुका है। अब इसको उसी कंटेक्स्ट में लेकर चलिए कि मार्च में ये स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। इसमें 7 gigawatt hour की क्या है, पावर है इस बैटरी में। एट फुल स्केल द फैक्ट्री विल हैव 20 gigawatt कैपेसिटी बाय 2026,
ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। 2026 में ये 7 गीगावाट का जो स्केल है ये बढ़कर 2026 में 20 गीगावाट तक चल जाएगा। द फैसिलिटी विल हेल्प इंडस्ट्री इन कटिंग मोर देन 5 मिलियन टन ऑफ कार्बन। 5 मिलियन टन कार्बन को कम कर देगी ये एमिशन इन ए ईयर। इंडिया हैज सेट ए 2070 गोल फॉर बिकमिंग नेट जीरो। 2070 में इंडिया ने गोल रखा है कि हम कार्बन फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्बन फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आ जाता है जेएंडके पुलिस लॉन्चेस ऑपरेशन कामधेनु टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग। कैटल स्मगलिंग के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन कामधेनु किसके लिए? कैटल स्मगलिंग के लिए। ठीक है जी। न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 लॉन्च मार्च 6 2024। जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024 से 27 तक ये कब लॉन्च हुई है? 6 मार्च 2024 एलजी मनोज सिन्हा ने लॉन्च की है ये। ठीक है जी। एमिंग टू एस्टैब्लिश 2000 स्टार्टअप्स बाय 2027। 2000 स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट करेगा, बेस बनाएगा 2027 तक। कश्मीर होस्टेड द फर्स्ट एवर फार्मूला 4 कार रेस शो इन श्रीनगर मार्च 18 2024 को। मार्च 18 2024 को फार्मूला 4, याद रखना, कार रेस का जो शो था इसका नाम क्या था? फार्मूला 4। द रेस इज कोलैबोरेशन द रेस इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन फार्मूला 4 एंड इंडिया रेसिंग लीग। याद रखना, फार्मूला 4 और इंडिया रेसिंग लीग के बीच में ये क्या था? कोलैबोरेशन था, उन्होंने कराई थी। ठीक है जी। अंडर द एजिस Kashmir Tourism Department, the race was scheduled from Lalit Ghat to Nehru Park Boulevard, covering a distance of 1.7 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जेएंडके गवर्नमेंट अप्रूव्स 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज। न्यू ट्राइब मार्च 18 2024। 18 मार्च को 10% रिजर्वेशन पहाड़ीज को मिली है। मैं भी पहाड़ी हूं, मैं भी इसमें फॉलो करता हूं। ठीक है जी। द अमेंडमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 इंक्लूड्स अ प्रोविजन ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर न्यूली इंक्लूडेड tribes such as Pahadi in the scheduled tribe ST category. Additionally, 15 new castes have been added to the other backward classes OBC. याद रखना 15 नई कास्ट जो है ओबीसी में ऐड की गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी इंक्लूड कर लेना। अप्रैल की क्या न्यूज है जी? जेएंडके गवर्नमेंट मैंडेटेड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑल ऑफिशियल्स। याद रखना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब ऑफिशियल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया। ठीक है जी, जरूरी कर दिया, ताकि मतलब कोई एब्सेंट ना रहे। ये नहीं कि हाजिरी यहां लगती रहे और बंदे दुबई में घूमते रहे, ऐसा ना हो। जेएंडके गवर्नमेंट requires officer and officials to use digital signature certificate or Aadhaar based e-signature for e-file signings। ठीक है जी। The mandate aim for a secure digital working environment to prevent unauthorized access in the official system। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा श्रीनगर जून का। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। याद रखना, श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। चौथी इंडिया की सिटी जो है श्रीनगर बन गई है, जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, बोल दिया है, बता दिया है। ठीक है जी। 3 years आफ्टर इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। 3 साल बाद, 3 साल पहले यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है UCCN, उसका पार्ट बन गया था श्रीनगर। ठीक है जी। लेकिन अब इसको मतलब उसमें ये क्राफ्ट्स और फोल्क आर्ट्स के लिए माना मतलब जाना जाता था, लेकिन अब श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी करार दिया गया है। 4th इंडियन सिटी है जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन गई है। किस किस के बाद? जयपुर है, मलप्पुरम है और मैसूर है। अब चौथी हमारी श्रीनगर है। ठीक है जी। एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वेन, उस वक्त RR स्वेन थे हमारे DGP। आज कौन है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी। said those found assisting militants in J&K should be tried by investigating agencies under the Enemies Agents Ordinance Act 2005। ठीक है जी। The J&K Enemy Agent Ordinance was first issued in 1917 by the then Dogra Maharaja J&K। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमीज एजेंट ऑर्डिनेंस जो था, मतलब जो एनिमीज के लिए काम करते हैं एजेंट बनकर, तो ये ऑर्डिनेंस सबसे पहले हमारे महाराजा ने भी पास किया था 1917 के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लद्दाख सेलिब्रेशन ऑफ हेमिस सेस
सेस्कू बिगिंस, हेमिस्टेस्कू बोलेंगे, सेस्कू बोलेंगे, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो हेमिस्टेस्कू जो है वो स्टार्ट कब होता है? जून के महीने में, ठीक है जी। कब होता है? जून के महीने में। ये कोई फेस्टिवल है आई थिंक जो लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। द हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री सेलिब्रेटेड द हेमिस्टेस्कू फेस्टिवल दिस ईयर ऑन 16-17 जून। 16-17 जून को ये लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। सेलिब्रेटेड ऑन 10th डे ऑफ लूनर टिबेटियन कैलेंडर, याद रखना 10वें लूनर टिबेटियन कैलेंडर जो है उसके दिन पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिस 2-day ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु पद्मसंभवा, याद रखना गुरु पद्मसंभवा की याद में इसको फेस्टिवल किया जाता है, ठीक है जी, उनके बर्थडे पर, उनके जन्म दिवस पर। ऑल्सो रेफर टू एज गुरु रिनपोचे, ठीक है जी, इनको गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है। द लेजेंड ऑफ गुरु पद्मसंभवा dates back to the late 8th century. He introduced tantric Buddhism वज्रयाना इन द हिमालयन किंगडम, याद रखना तांत्रिक जो बुद्धिज्म है उसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी, याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लद्दाख के अंदर 97% लिटरेसी हो गई है इस वक्त, लिटरेसी रेट 97% चला गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर of Ladakh, Dr. B.D. Mishra declared Ladakh as the administrative unit to achieve full functional literacy under the ULLAS Nav Bharat Sakshatra कार्यक्रम after having achieved more than 97% literacy। याद रखना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इस नाम को भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट आ जाता है हमारा जुलाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्चेस कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव्स, ये भी मैराथन ही है, ठीक है जी। JNK-LG मनोज सिन्हा रिलीज द लोगो एंड वेबसाइट ऑफ द मैराथन एट द कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन जम्मू। द मैराथन वाज एम्ड एट मल्टीप्लाइंग टूरिज्म पोटेंशियल इन कश्मीर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। टूरिज्म पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए ये वाली वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। क्या वेबसाइट क्या है? कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव्स करके कुछ, कश्मीर मैराथन है, कश्मीर मैराथन इनिशिएटिव जो भी है। द कश्मीर मैराथन विल हैव, सॉरी कश्मीर मैराथन एग्जैक्टली, कश्मीर मैराथन इसका नाम है। द कश्मीर मैराथन विल हैव 2 इवेंट्स, ए 42 किलोमीटर मैराथन एंड 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। द कश्मीर मैराथन विल इंटीग्रेट कल्चरल इवेंट्स परफॉर्मेंसेस। जो हुआ था, मैं ये जो फंक्शन हुआ था मेरे ख्याल से बोलवार्ड के किनारे में नेहरू पार्क के साथ में, मैं वहां पर मौजूद था। सारे डिस्ट्रिक्ट्स से लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने अपनी अपनी आइटम्स वहां पर जो है डाइवल्ज की थी और उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बेची थी। तो आई रिमेंबर के उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट से भी और आउट ऑफ स्टेट भी लोग आए थे, केरला तक से लोग आए थे, तो वो अपनी अपनी चीज़ें बेचते थे, मतलब जो भी उनकी फेमस चीज़ें थी। तो ये मैंने खुद देखा है कश्मीर मैराथन। Center gives more power to Lieutenant Governor of J&K on matters related to the Police All India Services Officers। याद रखना ये ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो हैं जैसे IAS वगैरह हैं, ठीक है जी, इनको और पुलिस को लेकर LG को ज्यादा पावर्स दी गई थी जुलाई के अंदर, ठीक है जी। The Ministry of Home Affairs MHA recently amended the transaction of business rules, enhancing the power of Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir in matters related to the police, public of order, all India services and transport and postings, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, JNK गवर्नमेंट अपॉइंट्स जस्टिस जानक राज कोटवाल एज ए हेड ऑफ पैनल फॉर रिजर्वेशन ऑफ OBC इन अर्बन लोकल बॉडीज। याद रखना OBC जो अर्बन लोकल बॉडीज के थे उनके लिए जो पैनल बिठाया गया था उसका हेड किसको बनाया गया था? रिटायर्ड जज हैं जानक राज कोतवाल, ठीक है जी, इनको उनका हेड बनाया गया था। फिर उसके बाद OBC के अंदर और भी कैटेगरी और भी लोगों को और भी कास्ट को ऐड किया गया था, ठीक है जी। रिलीजियस फर्वर मार्क्स एनुअल हार 14 फेस्टिवल एट माता ज्वाला जी श्राइन इन खीरू पुलवामा, ठीक है जी। हर साल की तरह इस साल भी हार 14, ठीक है जी, फेस्टिवल जो है माता ज्वाला जी श्राइन है खीरू पुलवामा के अंदर इसको मनाया गया। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनुअल फेस्टिवल एट द श्राइन ऑफ गॉडेस माता ज्वाला जी इन साउथ कश्मीर खीरू इन पामपोर एरिया ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट लोकली नोन एज ऑस्पिशियस हार 14 कैसे, इसको कश्मीर में हार 14 कहते हैं, है ना, हार 14 was celebrated on
असहाद चतुर्दशी, मेनली कश्मीरी पंडित्स। ठीक है जी। अगस्त, चिनार बुक फेस्टिवल। ये मुझे लगता है चिनार बुक्स हमने स्कूल के टाइम में ना इंग्लिश की बुक को लिखा जाता था चिनार बुक, आई मस्ट रिमेंबर। चिनार बुक फेस्टिवल किक्स ऑफ इन श्रीनगर टू प्रमोट रीडिंग अमंग यूथ। द एम ऑफ कलकेटिंग अच्छा कल सेटिंग, ठीक है। इनकलसेटिंग ए हैबिट ऑफ बुक रीडिंग अमंग द यूथ, मतलब लोगों के बीच में उस रस को डालना कि लोगों को हैबिट हो जाए किताबें पढ़ने की। ए वीक लॉन्ग नेशनल इवेंट टाइटल चिनार बुक फेस्टिवल commenced at Sher Kashmir International Convention Center SKICC in Srinagar. This festival organized by National Book Trust NBT, the festival first of its kind in कश्मीर। ये पहली बार जो फेस्टिवल है कश्मीर के अंदर बनाया गया है, ठीक है जी। एनबीटी ने कराया है, एसकेआईसीसी में हुआ है श्रीनगर के अंदर, ठीक है जी। क्या है? चिनार बुक फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा सितंबर का जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस। ये तो सबको ही पता है, 3 फेजेस में हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज में। पहले फेज में 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हुआ 18 सितंबर को। सेकंड फेज में 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ 25 सितंबर को। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हूं, हमारे यहाँ भी 25 को ही हुआ था। द थर्ड फेज, द फाइनल फेज 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ था 5 अक्टूबर को, ठीक है जी। तो टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी? 24 और 26 होगी 46 और 40 86 नहीं, 24 और 26 कितने हो गए? 40, 50 और 40 90, पूरी 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो गया। तो 5 अपॉइंटेड कौन थे? खैर इसको कंफर्म कीजिएगा वापस से। ये जो नंबर्स हैं 24 और 26 कितने होते हैं? 6 4 50 50 40 90, अच्छा 5 शायद एक्स्ट्रा होंगे अपॉइंट, आई डोंट नो, जो भी है। द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस सीईओ JNK PK Pol has launched a voter pledge campaign ahead of JNK असेंबली इलेक्शन। इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखना 3 फेजेस में हुआ था, ठीक है जी। कब कब हुआ था? 18, 25 और 5 अक्टूबर को। JNK रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन 35 ईयर। 35 सालों में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट मिला है JNK के अंदर। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी। JNK अचीव्ड ओवर 61% वोटर टर्नआउट इन फर्स्ट फेज। पहले फेज में कितना टर्नआउट था? 61%। और सेकेंड फेज वोटिंग वॉज पीसफुल across all 24 assembly constituencies and districts. किश्तवाड़ 80%, हाईएस्ट पलवामा 46%, शोपियन 55%, कुलगाम 62%, अनंतनाग 57%, रामबन 70%, डोडा 71%, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े याद रखने आपने। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा अक्टूबर, लास्ट मंथ, ठीक है जी। स्लाइड्स भी 1-2 ही बची हैं, शुक्र है, जल्दी कहानी खत्म हो जाएगी। 23 मिनट तो बहुत तेज हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट। जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस इमर्ज एज द विक्ट्रीज अराउंड विक्ट्रीज विद 742 सीट्स आउट ऑफ 90 में से 42 सीट्स जीती हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। पिछले वाला ये वाला डेटा सही है बेटा, क्योंकि 90 सीट्स हैं तो यहाँ पर यह कंफर्मेशन होगी ना। ये 26, 24 और 40 ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, ठीक है जी। विल बी एबल टू मेक गवर्नमेंट विद इंडिया अलायंस, उसने बना ली है, ठीक है जी, इंडिया अलायंस के साथ गवर्नमेंट, ठीक है। उमर अब्दुल्ला नए सीएम बन गए हमारे। कल परसों पुंछ भी आए थे, कल आए थे पुंछ, ठीक है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला वाज स्वर्न इन एज एनसी के वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखना उमर अब्दुल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है। JNK के नए चीफ मिनिस्टर बने सुरेंद्र कुमार चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने हमारे रविंद्र रैना जी को हराया है, जो नौशहरा के थे और वो प्रेसिडेंट भी थे बीजेपी के जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए, ठीक है, नौशहरा से इनका ये बिलोंग करते हैं। याद रखना उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, गांधरबल से और बडगाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रेजेंस में उन्होंने कसम खाई। द सेकंड टर्म ऑफ मिस्टर उमर अब्दुल्ला आफ्टर 2009 के बाद ये दूसरी टर्म के लिए बने, दूसरी बार बने उमर अब्दुल्ला हमारे चीफ मिनिस्टर। दिस कम्स ए डे एट द सेंटर रिवोक्ड प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू एंड कश्मीर।
हाँ, प्रेसिडेंट रूल को भी रिवोक कर दिया गया। द प्रेसिडेंट रूल इज आल्सो नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल को, और स्टेट इमरजेंसी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। होवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है हमारी भाषा में, जो हम यूज करते हैं। अच्छा, व्हाट इज जेड मॉर्थ प्रोजेक्ट इन कश्मीर? ये एक प्रोजेक्ट है जी कश्मीर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा अलग से आपके लिए लाया जाए। जेड मॉर्थ प्रोजेक्ट, ठीक है जी, ये श्रीनगर लद्दाख टनल जो है, ये उसका प्रोजेक्ट, उसको लेकर है। 7 पीपल्स वर किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स टारगेटेड द वर्कर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एपीसीओ इंफ्राटेक which is constructing the Z-Morth tunnel on श्रीनगर सोनामर्ग हाईवे। ठीक है जी, श्रीनगर सोनामर्ग हाईवे जो है उस पे एक टनल बन रहा था, Z-Morth उसका नाम था। तो वहां पर जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्कर्स थे या फिर कुछ भी लोग थे, ठीक है जी, तो उन्होंने एक अटैक किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट मिलिट्री अटैक ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जम्मू कश्मीर का, तो वो ये पहला अटैक था किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर ये पहला अटैक था मिलिटेंट्स का, वरना मिलिटेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर आज तक अटैक नहीं करते थे। इन द पास्ट मिलिटेंट्स हैव नॉट टारगेटेड सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन रीजन। व्हाट इज Z-Morth टनल? ये इंपॉर्टेंट है। Z-Morth टनल इज ए 6.4 किलोमीटर टनल कनेक्टिंग द सोनामर्ग हेल्थ रिजॉर्ट विद कंगन टाउन इन सेंट्रल कश्मीर गांदरबल। सोनामर्ग को कंगन के साथ मिलाते हैं। कंगन कौन सी जगह है जी? कंगन वो जगह है जहां से हमारे मियां अल्ताफ साहब आते हैं, जो इस वक्त अनंतनाग रजौरी सीट से पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, एमपी हैं। ठीक है जी, तो कंगन से आते हैं कौन? मियां अल्ताफ साहब। ठीक है जी, तो आपको ये याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। द टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू सोनामर्ग, ए फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑन द श्रीनगर लेह हाईवे। याद रखना, श्रीनगर लेह हाईवे पे है ये, और ये कंगन और सोनामर्ग को कनेक्ट करता है, शॉर्ट करता है रोड को, और इससे क्या होगा, 12 महीने जो है रोड चलेगी और टूरिस्ट आता जाता रहेगा सोनामर्ग में बर्फ का आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए। ठीक है जी, द टनल हैज एक्वायर्ड इट्स नेम फॉर द जेड शेप रोड स्ट्रेच एट द प्लेस वेयर द टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। यहां पर रोड का स्ट्रेच बिल्कुल जेड शेप था, तो इसीलिए इसको इस टनल को भी मतलब अब उस जेड शेप को खत्म करने के लिए टनल बनाया गया, तो इसलिए इस टनल को भी नाम दिया गया जेड मोड। जेड मोर, MORH, मोड कहा जाता है इसको, मोड या मोर जो भी है। द टनल हैज एक्वायर्ड इट्स नेम, खैर ये हो गया। नीड फॉर द टनल, दिस रोड टू सोनामर्ग इज सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ओवर 8500 फीट, prone to snow avalanches in the winter and such remains closed for the most part of the winter. The tunnel project was originally conceived by the Border Roads Organization. BRO ने इसको पहले मतलब कंसीव किया था, लेकिन बाद में मतलब स्टार्ट को इसको मतलब इसका इनिशिएटिव लिया था। ठीक है जी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है बाद में नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हवाले कर दिया गया, और उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। ये सोनामर्ग और श्रीनगर को कनेक्ट करेगा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास द एनुअल श्रबला फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग लद्दाख हार्वेस्ट सीजन एंड कल्चरल रिचनेस। लद्दाख का जो हार्वेस्ट सीजन है और कल्चरल रिचनेस है, जो उनके अंदर जो कल्चर है, ठीक है जी, उसके लिए श्रबला फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको मनाया जाता है लद्दाख के अंदर। द विलेज ऑफ बोध खारबो was transformed as the annual Srabla festival, a celebration honoring Kargil's dedicated farmers and their bountiful harvest season took center stage. याद रखना, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को डेडिकेट किया जाता है ये फेस्टिवल। ठीक है जी, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह प्रेजेंट GI सर्टिफिकेट टू लद्दाख LG फॉर पश्मीना वूल। ठीक है जी, Union Minister for Textile Giriraj Singh handed over the certificate of geographical indication (GI) registration of Pashmina wool, also known as soft gold, to the Lieutenant Governor of Ladakh, Brigadier Dr. BD Mishra. ये भी इंपॉर्टेंट है, BD मिश्रा नाम। ठीक है जी, और उनको कौन सा सर्टिफिकेट दिया है? GI, Geographical Indication Certificate. Aim to reach target of 5 lakh Pashmina goats and 1 million merino sheep in the Union Territory by 2030. The word Pashmina is derived from the Persian word Pashm, which means soft gold. याद रखना, नरम सोना कहा जाता है इसको, या सॉफ्ट वूल भी कहा जाता है इसको। ठीक है जी, द
द कश्मीरी और पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द छंगथंगाई गोट, कैप्रा एग, क्या हुआ है, एजाग्रस हिरकस, also known as the Pashmina goat, native to the high altitude of the Himalayas in the region like Ladakh in India, नेपाल एंड तिब्बत। उल्टे उल्टे नाम है, मुझे खुद नहीं पढ़ने आते, आप चलो कोशिश करके पढ़ लेने लगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये था मैराथन जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से मिलता है वो भी पढ़िए, वो भी ऐड कीजिए। ठीक है जी, कोई भी चीज़ सफिशिएंट नहीं होती, लेकिन उतना ही ऐड कीजिए जितना आपको याद रहेगा। ऐसे आलतू फालतू उठाकर ऐड करते रहोगे तो आपका वक्त ही ज़ाया और वो मटेरियल भी ज़ाया। ठीक है जी, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर। अभी मैं देखूंगा सितंबर का नेशनल और इंटरनेशनल मैराथन लेकर आऊँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप शॉर्ट इतनी डिटेल्स नहीं, क्योंकि डिटेल्स बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती, और बिल्कुल शॉर्ट बना कर लाऊंगा मैं, ना, ताकि आधे घंटे में लेक्चर खत्म हो जाए। तो इसका जो लिंक है आपको इसका PDF का, वो मिल जाएगा वहाँ पर टेलीग्राम पे। ठीक है जी, और टेलीग्राम या 400 लोग PDF डाउनलोड करके देखते हैं, सब्सक्राइब टेलीग्राम नहीं करते हैं, सब्सक्राइब यूट्यूब नहीं करते, तो फिर किस लिए देखते हो? मेरे पे एहसान चढ़ाते हो, कम से कम मुझे सपोर्ट मटेरियल देता रहूँगा। ठीक है जी, तो सपोर्ट दिखाना है यूट्यूब पर भी, वहाँ पर भी। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।